आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपके पास लिटरली कुछ भी टाइम नहीं होता इंग्लिश सीखने के लिए, और आप उसके बावजूद भी आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो, एक अच्छा फ्लुएंट में आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो इस चीज को कैसे अचीव किया जाए इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो उसके बावजूद भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। टेंशन मत लो, यहां पर मैं बैठा हूं ना तो कुछ आपको बताऊंगा काम का। मेरे को पता ही, आप उठते हो, ब्रश वगैरह करते हो, आप सब करते हो और उसके बाद सीधा बैग उठाते हो और काम पर चले जाते हो। उसके बाद आते हो तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो फैमिली का चल रहा होता है, ये लाना है वो लाना है, किसका झगड़ा, ये बहुत सारी चीज चल रही होती है। तो आपके पास टाइम ही नहीं होता। इसलिए बोला कि मैं आप लोगों को कि आप कौन हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल। उसके बावजूद भी आपकी एक इच्छा है कि मेरे को एक अच्छा इंग्लिश बोलना है, क्योंकि आगे मेरे को जॉब में इस वजह से ग्रोथ मिल सकती है। अगर मेरा इंग्लिश सुधर गया तो मेरे को जॉब में आगे और कुछ तो फ्यूचर बन सकता है, यहां से मैं यहां तक जा सकता हूं। इसीलिए मेरे को क्या सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है। वो भी कैसा इंग्लिश बोलना है, पूरा का पूरा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। तो आप किस तरह से एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही लाइन में बताने वाला हूं। एक ही लाइन का पे, उसको अगर आपने अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो आप इंग्लिश सीख जाओगे। ब्रूस ली का नाम सुना है क्या? ब्रूस ली का नाम, ब्रूस ली जी ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिस इंसान ने 10,000 अलग अलग किक्स की प्रैक्टिस की है। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, ब्रूस ली जी ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिस इंसान ने 10,000 अलग अलग किक्स, अलग अलग 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की। मैं उससे नहीं डरता, मैं उससे डरता हूं जिसने सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस की है, बस उसने वो 10,000 बार की है। मैं उससे डरता हूं। तो आपको वही करना है, एक ही चीज बताने वाला हूं, बस वही वही करना है। और वो भी बहुत आसान है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कौन सा भी काम कर रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, आप चाहे होटल में वेटर हो या कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर हो, आप कोई ऑफिस में बैठे हो, आप डॉक्टर हो, आप कोई भी हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कोई भी हो, कौन सा भी काम कर रहे हो, आप थोड़ी तक और बेसिक इंग्लिश आएगी ना, थोड़ी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ थोड़ी बेसिक इंग्लिश, उससे आप पूरा इंग्लिश सीख जाओगे। वो भी नहीं आती तो थोड़ा सा एक पर्चा बनाकर अपने जेब में रख लेना, छोटा सा। नहीं तो मोबाइल तो आजकल सबके पास होता ही, वो होगा तो पर्चे की भी जरूरत नहीं। आप किधर भी हो और कौन सा भी काम कर रहे हो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। बस इस एक चीज को बार 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 करना है, उसका रिपीटिशन करना है, उसका रिवीजन करना है। क्या है, कौन सी एक चीज, वो चीज है अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचो। क्या बोला मैंने? अपने दिमाग के अंदर ही इंग्लिश में सोचो। अगर तुम सोच रहा है कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, ये चीज तुम अपने दिमाग में सोचते हो ना, तो वो सोचना ही इंग्लिश में चालू कर दो। देखो, वर्ड ढूंढना चालू करो। जैसे ही आप सोचना चालू कर देंगे ना, तो सुबह के लिए मॉर्निंग टाइम, वक्त के लिए टाइम, उठने के लिए वेकअप, ऐसा माइंड वर्ड ढूंढेगा। मोबाइल होगा तो फटाक से मोबाइल में डालने का गूगल ट्रांसलेटर पर, सुबह को क्या बोलते हैं, वेकअप उठने को क्या बोलते हैं। ओके, जब आपका माइंड है ना, फटाफट फटाफट वर्ड ढूंढना लगेगा। ओके, तो जैसे ही वर्ड ढूंढने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। और हर धीरे धीरे दिमाग को समझ आदत लग जाएगी कि इंग्लिश की वर्ड कैप्चर करने की। और जो कचरा डालते हैं ऑफिस में, अगर आपके कचरा कुंडे, उसको क्या बोलते हैं, डस्टबिन बोलते हैं। ओके, ये जो आप ऑफिस में चढ़ते वक्त जाते हो, उसको क्या बोलते हो, सीढ़ी को क्या बोलते हैं, स्टेयर्स बोलते हैं।
आपका दिमाग बहुत ताकतवर है, बहुत मतलब बहुत ताकतवर है आपका दिमाग। और आपका दिमाग ना, अगर आपने धीरे 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 दिमाग के अंदर इंग्लिश में सोचना चालू कर दिया ना, आपका दिमाग ना धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड ढूंढेगा 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 ढूंढेगा, और इतने बार वो वर्ड तो ढूंढेगा कि एक बार आप पूरा पूरा दिमाग में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। और जैसे ही आपने दिमाग में इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीख लिया, तो बाहर तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है बेटा बाहर। क्योंकि एक तो लाइन सुनिए क्या आपने, पहले युद्ध मन में जीता जाता है, बाद में रणभूमि में। क्या लाइन बोली मैंने? पहले युद्ध मन में जीता जाता है, बाद में रणभूमि में। पहले मन में युद्ध जीता जाता है, बाद रणभूमि में। पहले मन में युद्ध जीता जाता है, बाद में रणभूमि में। पहले मन में युद्ध जीता जाता है, बाद में रणभूमि में। ये लाइन यहां फिट बैठ रही है। पहले मन में युद्ध जीतो, पहले मन में इंग्लिश बोलना चालू करो। तो इतना 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 इंग्लिश मन में बोलो कि जब युद्ध मतलब क्या, जब किसी से बात करने के वक्त आ जाए, इंग्लिश में फ्लुएंट बोलने के वक्त आ जाए, तो उस वक्त सीधा फड़ 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 इंग्लिश आना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज करनी है और उसके ऊपर ही फोकस लगाना है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है और उसके ऊपर ही फोकस लगाना है। वो क्या करना है? अपने दिमाग में हर चीज इंग्लिश में ही सोचनी है, बाकी कुछ नहीं करना। छोटी सी छोटी चीज या बड़ी सी बड़ी चीज, छोटा सा छोटा वर्ड या बड़ी से बड़ी लाइन, सिर्फ क्या करनी है दिमाग में? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही सोचनी है। जैसे ही आपके दिमाग को आदत लग जाएगी इंग्लिश में सोचने की, वो हमेशा इंग्लिश में ही सोचता रह जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है। हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, आप अपने आदतें बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ तो उनकी लाइन थी, मेरे को ठीक तरीके से याद नहीं आ रही, पर उनकी कुछ तो लाइन थी, आपकी आदतें बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वैसे ही आपके सोचने का आदत बदलो, आपके दिमाग को इंग्लिश में सोचने की आदत डालो। अगर उसको आदत पड़ गई ना एक बार इंग्लिश में सोचने की, तो आप इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे। तो स्टार्ट करो अभी से, ऐसे मोमेंट से स्टार्ट करो इंग्लिश में सोचना। इंग्लिश बहुत आसान है, बस दिमाग में इंग्लिश में सोचना चालू करो तो बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश सीखना आपके लिए। क्योंकि इंसान आदतों का गुलाम है। इंसान क्या है? आदतों का गुलाम है। अगर किसी को आदत है चाय पीने की, तो वो उससे चाय छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। अगर किसी को आदत है क्रिकेट खेलने की, तो वो बार बार क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा, उसकी आदत नहीं छूटेगी। वैसे अगर आपके दिमाग को आदत लगेगी ना इंग्लिश में सोचने की, तो वो फिर इंग्लिश में ही सोचेगा। क्योंकि इंसान आदतों का गुलाम है और इंसान की आदतें ही उसका जीवन है। समझ गए क्या? तो अपने आदतों पर काम करो, एक ही चीज करो, सिर्फ अपने दिमाग को इंग्लिश में सोचने की आदत डाल दो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। कोई भी मुश्किल नहीं यहाँ पर, बस एक ही चीज करना है, दिमाग में इंग्लिश में सोचना है, बाकी कुछ नहीं करना।